नमस्कार, जय हिंद। लाइफ टाइम्स की डिजिटल टीम आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती है धनतेरस की। मैं हूं गीतांजलि और मैं हूं राजेश सिन्हा। आप सभी को शुभ धनतेरस, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे राजेश जी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, हमेशा हम विषय के साथ में आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं एक्सपर्ट के तौर पर, लेकिन चूंकि आज खासी मौका है और ऐसे में हमने सोचा कि हम सभी मिलकर जो हैं आपको ढेरों शुभकामनाएं भी दें और धनतेरस को लेकर हम थोड़ी बातचीत भी कर लें। धनतेरस पर राजेश जी अक्सर शॉपिंग का एक चलन होता है और कहते हैं उस शॉपिंग में भी अगर सोना चांदी हो तो फिर तो कहने ही क्या। जी हाँ, धनतेरस में मान्यता यही है कि अगर आप धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी, आभूषण या कुछ भी ऐसा खरीदते हैं जो बहुत महंगा होता है या उसमें आपके धन संपत्ति में जिससे ये होता है वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो धन और तेरस दो शब्दों से बना है धनतेरस। तो धन का मतलब तो संपत्ति है, पैसा है, महालक्ष्मी की कृपा है, सोना है, चांदी है। और तेरस यानी कि आज अगर सोना और चांदी खरीदते हैं तो वो 13 गुना बढ़ता है। 13 गुना बढ़ता है। यहाँ पर बताना ये जरूरी है कि ये मान्यताएं हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यताएं हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप सोना चांदी खरीदेंगे, आप रसोई का बर्तन खरीदेंगे तो वो 13 गुना बढ़ेगा। मतलब आपकी धन संपत्ति 13 गुना बढ़ती है, वृद्धि होती है। ये मान्यता है और इसके पीछे एक कहानी भी है। अभी हम पढ़ रहे थे, आपको भी मैं देख रही थी पढ़ते हुए, एक कहानी है जिससे पता चलता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है। आपने बड़ा सही सवाल पूछा। धनतेरस दीपावली जो महोत्सव है उसकी शुरुआत होती है और भगवान धनवंतरी जो देवताओं के चिकित्सक थे, वैद्य थे, उनका आज जयंती है। उनकी जयंती है, उनका प्रकोत्सव है। हुआ ये था कि जब सुर और असुर के बीच में ये हुआ था, मंथन हुआ था क्षीर सागर का। तो उसमें भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। और जिस दिन यानी आज के दिन धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी आए थे अमृत कलश लेकर के। तो उन्हीं की जयंती हम मनाते हैं धनतेरस करके। और उसके 2 दिनों के बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी उसी में अमृत क्षीर सागर के मंथन में। उस दिन हम दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ पे ये मान्यता ये है कि जो हम शुरुआत दिवाली महोत्सव की करते हैं वो धनतेरस के दिन से करते हैं। धनवंतरी के जयंती से पूजा करके करते हैं और फिर हम 2 दिनों के बाद दिवाली मनाते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं ताकि हमारे घर में सुख और समृद्धि आए। सुख समृद्धि आए और सुख समृद्धि की वृद्धि भी हो, इसको लेकर किया जाता है। और हम भी आपको बता दें कि आज हम भी यहाँ ऑफिस में आपसे कुछ ही देर में पूजा भी करेंगे और यहाँ जिस तरह से जो विधि विधान है उस तरह से हम भी पूजा करेंगे। आप भी अपने अपने घर में पूजा कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक शॉपिंग चलती है, बाजारों में गजब की रौनक जो है वो रहती है राजेश ऐसे में। और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और ऐसे में सोने चांदी के जो भाव हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मार्केट का भी यही हाल है आज। और आज का चलन भी यही है। अगर आप आज शॉपिंग करना चाहती हैं, आप धनतेरस की खरीदारी करने जाती हैं, तो आप सोना, चांदी या कोई ऐसा बर्तन जो आपकी रसोई में एड ऑन होता हो, यानी आपकी समृद्धि में जिससे वृद्धि होती है, आप ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। और तब भगवान धनवंतरी की भी हम पूजा पाठ करते हैं और ये कामना करते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए और समृद्धि को बढ़ाए। यही शुरुआत होती है दिवाली महोत्सव की और इसीलिए धनतेरस की पूजा होती है। आज के दिन आप जब बाजार में जाएंगे तो वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर का मार्केट में आज बिजनेस होता है। तो एक तो एंगल तो धार्मिक तो है ही, पौराणिक जो कथाएं हैं उसके अनुसार तो ये ही। दूसरा अगर इकोनॉमी के अनुसार भी देखें, हम पत्रकार तो हम हर नजरिए से देखते हैं। तो अगर हम इकोनॉमी के नजरिए से देखें, बिजनेस जो लोग करते हैं उनका टर्नओवर के निगाह से अगर देखें तो आज का दिन जो बाजार है वो गुलजार होता है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आज के दिन जितनी बड़ी खरीदारी, जितना बड़ा हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है, मार्केट्स में लोग खरीदते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि हाँ, आज दिवाली में रौनक आई। धनतेरस में बाजार में लोग बाहर आए और बड़ी संख्या में उन्होंने करोड़, हजारों करोड़ का
आज बर्तन, सोने चांदी, आभूषण की बिक्री हुई है। तो देखिए, ये जो आज का त्योहार है धनतेरस, ये कई मान्यताओं से जुड़ा है, परंपराओं से जुड़ा है, विधि विधान से जुड़ा है, बाजारों से भी जुड़ा है। और जैसे अभी राजेश ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि अर्थव्यवस्था जो है उसे भी किस तरह से अफेक्ट करता है, ये भी आप जान रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आज बहुत ही ख़ास दिन है, ख़ास पर्व, बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत खुशी से मनाइए। और ये जो त्योहारी सीज़न होता है, जिसे हम कहें राजेश, धनतेरस है, फिर उसके बाद छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा, तो ये सभी त्यौहार जो हैं आते हैं और लोगों के चेहरे पे एक अलग ही रौनक रहती है। शॉपिंग और ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो हम तो अपने दर्शकों को राजेश यही कहेंगे कि आप अच्छे से अपना धनतेरस मनाइए और हमें देखना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़े रहिए, साथ ही हमारे चैनल के साथ भी आप जुड़े रहिए। और एक बार फिर से हमारी ओर से आपको सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस।